विद्यार्थियों, हम पढ़ चुके हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसकी सारी चौपाइयाँ हमने पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तरों के क्रम में सबसे पहले चौपाइयों से संबंधित कुछ प्रश्न, काव्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न। इसमें जो पहली चौपाई थी, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हूँ कोई एक दास तुम्हारा, ये पहली जो चौपाई है इससे संबंधित 3 प्रश्न। पहली चौपाई के 3 प्रश्न, पहले काव्यांश के 3 प्रश्न। पहला है, ये है इसमें जो PDF आपको भेजी गई है, इसमें देख लेना, नीचे पेज नंबर लिखे हैं, पेज नंबर 24 पर, पेज नंबर 24 पर। ये आपके पास बुक हो, बुक में देख लेना पेज नंबर 24 पर। पहला प्रश्न है, परशुराम जी के क्रोध का क्या कारण था? क्या कारण था? शिव धनुष का टूटना, ये उनके क्रोध का कारण था। और दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने किस तरह परशुराम जी का अपमान किया? किस तरह अपमान किया था? यह है, देखिए, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़े थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता का क्या कारण है? ठीक है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने धनुष भंग करने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु माना था। ये 3 प्रश्न हैं और नीचे इनके तीनों के आंसर हैं। ये तीनों करने हैं, पेज नंबर 24 पर हैं। तीसरी चौपाई से संबंधित प्रश्न करने हैं, दूसरे के नहीं करने हैं। तीसरी चौपाई से संबंधित पहला प्रश्न है, तीसरे काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से अभिमान पूर्वक बातें क्यों की थी? इसका उत्तर है नीचे, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का फरसा और धनुष बाण देखकर उन्हें क्षत्रिय समझा और उनसे अभिमान पूर्वक बातें की थी। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी के अनुसार किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? तो लक्ष्मण जी ने कहा है कि जो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल के लोग वीरता नहीं दिखाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुम्हड़बतिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कुम्हड़बतिया कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल होता है जो छूने मात्र से नष्ट हो जाता है। ये 3 प्रश्न और तीनों के उत्तर ये हैं पेज नंबर 27 पर, 27 पर, पेज नंबर 27 पर। ये 2 काव्यांश हो गए। इन दोनों काव्यांशों के प्रश्न अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, ये है पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 33 पर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ये इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। यह धनुष शिव धनुष तो पुराना था, जो ये धनुष था पुराना था। श्री राम ने उसे धोखे से छूकर देख लिया और उनके स्पर्श से टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को धनुष के पुराने होने का तर्क दिया। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, राम का स्वभाव कैसा था और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था, आप सभी परिचित हैं। दोनों के स्वभाव के बारे में लिखना है। आपने देखा होगा ऊपर चौपाइयों में लक्ष्मण क्रोध भड़का रहे थे, क्रोध कठोर वचन क्या बोल रहे थे, और राम परशुराम को शांत करने की बातें कर रहे थे। आगे इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 3 ये नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4 करना है। परशुराम ने अपने विषय में सभा से क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। ये पद्यांश दिया है, काव्यांश दिया है, इसी के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में क्या क्या कहा। और आपको प्रश्न करना है, प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई थी? ये प्रश्न पीछे काव्यांश में भी आ चुका है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई कि वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाते। वे जो वीर योद्धा होते हैं युद्ध भूमि में
युद्ध करते हैं, न कि अपनी बढ़ाई करते हैं। इस तरह से लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। और आगे प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह है पेज नंबर 34 पर। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मतलब यदि आपके पास साहस और शक्ति है, उसके साथ में विनम्रता हो, तो ये सोने पे सुहागा वाला बात होगी। ये प्रश्न आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर इसके बाद में प्रश्न नंबर 11, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में ही अपने विचार लिखने हैं कि मतलब क्रोध मतलब का सकारात्मक पहलू भी होता है, क्रोध हर जगह हानिकारक नहीं होता, ये इसके विषय में भी लिखना है। और इसके विपक्ष में क्रोध से क्या क्या हानियाँ होती हैं, यह भी दोनों बातें ही आपको इसमें लिखनी है। इसका उत्तर मिलेगा आपको पेज नंबर 35 पर। तो कुल मिलाकर के बातें करें तो आपके कुल प्रश्न हो जाते हैं। एक तो पहला काव्यांश पहला काव्यांश हो गया आपका पहला और तीसरा। और प्रश्न हो गए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हो गए, एक, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 11वां। ठीक, ये इतने प्रश्न हो गए जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। और जो विद्यार्थी बाद में ग्रुप में जुड़े हैं, उन्होंने लेसन 1 की कोई वीडियो नहीं देखी है, तो वो मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के कक्षा 10 की हिंदी की लिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं और वहीं से अपना वर्क कर सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित वीडियो से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अपना सारा कार्य, अपना सारा होमवर्क, सारा वर्क नोटबुक में कंप्लीट करते हुए चलें हाथों हाथ, नहीं तो बाद में बहुत वर्क पेंडिंग हो जाएगा। क्योंकि ये वर्क जो अब आपको कराया जा रहा है स्कूल खुलने पर बाद में दोबारा से नहीं कराया जाएगा, इसलिए आप अपना वर्क सारा कंप्लीट करते हुए चलें।